हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम आपका ट्रायंगल चैप्टर का हम 6.3 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस वाली एक्सरसाइज में क्या होता है स्टूडेंट, हमें सीखना है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जैसे आपने 9th क्लास में सीखा था स्टूडेंट, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपने 5 क्राइटेरिया पढ़ रखा है स्टूडेंट, ट्रिपल एस, साइड एंगल साइड, ठीक है, फिर एंगल साइड एंगल, फिर AAS एंड RHS। मतलब हमने 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का क्राइटेरिया हमने देखा है स्टूडेंट। क्या पढ़ा है हमने 9th क्लास में, देखो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। 9th क्लास में क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो मतलब एक ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है स्टूडेंट। अगर मान लो ये ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल PQR दे रखा है, सपोज करो PQR दे रखा है, तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या करना पड़ता था। ट्रायंगल जैसे लिखने का तरीका क्या था स्टूडेंट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्लियर है। वैसे यहां पर भी क्या है, 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए, सिमिलर लिखने के लिए ये क्राइटेरिया ABC एंड ट्रायंगल PQR मान लो सपोज दे रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्लियर है। ये वाला सिंबल्स यूज करते हैं सिमिलर के लिए, क्लियर है। और ये वाला सिंबल जो यूज करते थे कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज करते थे। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, जैसे मतलब इसमें पहले क्राइटेरिया क्या होते थे स्टूडेंट, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे क्राइटेरिया भी होती थी ट्रिपल एस, तीनों साइड आपस में इक्वल होते थे, मतलब इक्वल होते थे। दिस वन इक्वल टू दिस वन, दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन। देन हम कैसे कहते थे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्लियर है स्टूडेंट। दूसरा क्राइटेरिया क्या था स्टूडेंट, सेकंड क्राइटेरिया क्या था, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड मतलब दिस वन साइड इक्वल टू दिस वन साइड एंड दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन एंगल, ठीक है। और जो मतलब साइड और जो एंगल होता था, इन्हीं के बीच का वाला एंगल होता था, मतलब ये वाला एंगल होता था। अगर हम बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, सपोज करो ABC एंड ट्रायंगल PQR, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन। और ये एंगल जो होगा यही एंगल होना चाहिए स्टूडेंट, मतलब दोनों साइड के बीच वाला ही एंगल होगा। तभी कौन सी क्राइटेरिया यूज होती थी, साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया यूज होती थी। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। फिर थर्ड आता है एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया, ठीक है। मैं एक बार रिमाइंड करता रहा हूं कि दोनों में फर्क है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्ग्रुएंट की क्राइटेरिया कैसे होती थी और सिमिलर की क्राइटेरिया कैसे होती थी। तो मैं यहाँ पर रिमाइंड कराना चाह रहा हूं कि बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल तो मतलब क्या होता है, अगर मान लो 2 ट्रायंगल बनाते हैं ABC एंड ट्रायंगल एक हमने बनाया PQR, तो यहाँ पे देखो एंगल साइड एंगल मतलब 2 एंगल हैं, सपोज करो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो इन्हीं के बीच का साइड होना चाहिए, मतलब यही साइड होना चाहिए, दोनों आपस में इक्वल, तभी वो क्राइटेरिया मैच हो सकती है स्टूडेंट। क्लियर है। अगर मान लो सपोज करो कि ये एंगल ना है, ये एंगल नहीं आपस में इक्वल है, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तब हमें कौन सी साइड को इक्वल करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये वाली साइड आपस में इक्वल होनी पड़ेगी, तब जाके ये वाली क्राइटेरिया मैच होती है उसमें। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, ठीक है। फोर्थ वाली है AAS, मतलब अगर मान लो कोई भी ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल PQR, मतलब एंगल साइड, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है एंड C इक्वल टू R है, ठीक है। इतनी बात समझ। तो अब यहाँ मतलब एंगल दोनों एक साइड आएंगे, फिर साइड आ जाएगा दिस वन इक्वल टू दिस वन, तब जाके एंगल साइड क्राइटेरिया यूज होता है। या हम ये भी कर सकते हैं, ये ना साइड होके एंगल ये साइड, ये वाली साइड इक्वल हो जाए, तभी वो AAS की क्राइटेरिया यूज होती है स्टूडेंट। क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया। नेक्स्ट है, ये तो फोर्थ हो गया था। फिफ्थ है स्टूडेंट RHS क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता था। सपोज करो ABC एक राइट एंगल लिया एंड हमने PQR दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिया,
तो इसमें आरएचएस प्रॉपर्टी अप्लाई करके दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे स्टूडेंट। कैसे? आरएचएस का मतलब, आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस और साइड का मतलब होता है एनी साइड। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये 5 क्राइटेरिया मतलब दिस वन एंड ये 5 क्राइटेरिया का यूज करके हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे स्टूडेंट। क्लियर है? आई बात समझ में? आई थिंक जो बच्चे भूल गए होंगे उनको याद आ गया होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के सारे तरीके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट कि सिमिलर भी प्रूव करने के भी क्राइटेरिया होती हैं। देखो स्टूडेंट, करते हैं हम, तो इसको हटा देते हैं। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया कॉन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया। अब हम देखो सिमिलर का भी क्राइटेरिया देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके हम उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि 10th क्लास में दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आता है स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहली क्राइटेरिया होगी स्टूडेंट ट्रिपल ए। ठीक है, पहली क्राइटेरिया है ट्रिपल ए, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, मतलब किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए, तीनों 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सपोज करो एक हमने ट्रायंगल लिया, जैसे ये ए बी सी एंड ट्रायंगल हमने लिया पी क्यू आर। इतनी बात समझ में आए? तो देखो कैसे मैच करना है स्टूडेंट। देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सी क्राइटेरिया स्टूडेंट? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्लियर है? तो देखो इसी में हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं स्टूडेंट। सपोज करो हमारे पास ये एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, आई बात समझ में? और ये हमने मान लिया आपका 70 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखो तीनों का सम हमारा 180 होना चाहिए स्टूडेंट। ऐसा मत करना कि मतलब ये 180 से छोटा हो जाए, तो वो ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये भी क्या है? 50 डिग्री और ये 70 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इसी को सॉल्व करना, पहले तो मैंने समझा दिया एग्जांपल देके। अब देखो क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना होगा। जैसे एंगल ए और पी क्या है? ईच 50 डिग्री। एंगल बी और क्यू ईच 70 डिग्री। एंड एंगल सी और आर कितना है? एंगल सी ईच कितना है? 60 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों? बाय ट्रिपल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। पहला क्राइटेरिया क्या है? ट्रिपल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सेकंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी करेंगे तो वो होता है डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। बेसिकली क्या है, जो डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आया हो वो ट्रिपल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ही डिराइव किया गया है स्टूडेंट। मतलब ट्रिपल ए से ही ये डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आया है। अगर मान लीजिए आप किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो सकता है। जैसे मान लो ये हमारे पास दो एंगल दे रखे हैं। सपोज करो हमारे पास ये दो एंगल दे रखे हैं, ये 50 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये 70 दे रखा है, ये 70 दे रखा है। तो हम आप ऑटोमेटिक बोल सकते हैं तो थर्ड वाला जो एंगल होगा आपस में ऑलरेडी क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसके लिए क्या होता है? इसी से डिराइव किया जाता है। मोस्टली क्या होता है 99% ये वाला टेस्ट यूज करते हैं हम। पेपर में भी आप जो क्वेश्चन करेंगे 99% ये टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी करेंगे, ट्रिपल वाला नहीं करते हम। बहुत रेयर केसेस में आपको ट्रिपल ए टेस्ट सिमिलैरिटी यूज होता है, जबकि डबल ए टेस्ट सिमिलैरिटी मोस्टली यूज होता है 99.99। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कैसे करना है। देखो क्वेश्चन हमने वही दोनों डायग्राम लिया है। ठीक है, लिखना क्या है? अगर कोई भी दो ट्रायंगल लिया हमने, सपोज करो मैं इसी से बता रहा हूं, कोई भी दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर इन विच ए इक्वल टू पी एंड बी इक्वल टू क्यू। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। उसमें क्या लिखेंगे? डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट?
जो भी दो ट्रायंगल है उसमें केवल दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं डबल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो गए। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो हमने 50 डिग्री लिया था और 60 डिग्री 70 डिग्री लिया था, तो ये भी 50 है और ये 70 है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए और पी क्या है, ईच 50 डिग्री। बस यहाँ पर पता है क्या, दो ही एंगल को आप कंपेयर करो। पहले में क्या था, 3 एंगल को कंपेयर करते थे तब हम सिमिलर बताते थे, बट यहाँ पर केवल 2 ही एंगल को आपको रिलेट करके हमें बता देना है ये सिमिलर है या नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट। और ये एंगल बी इक्वल टू क्या है, 70 डिग्री ईच है, ईच 70 डिग्री है, ईच 70 डिग्री है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कितनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये तो दूसरा टेस्ट हो गया, थर्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। इसको हटा देते हैं, बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं। जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था उससे तो बहुत आसानी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात है नहीं। यहाँ पर थर्ड वाले के बारे में बात करेंगे। थर्ड जो होता है साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो हमने दो ट्रायंगल बनाया, सपोज करो ये ए बी सी एंड ट्रायंगल हमने बनाया पी क्यू आर, ठीक है। साइड एंगल साइड का मतलब होता है दो साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जिससे मतलब दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। क्लियर है स्टूडेंट, मतलब दोनों साइड के रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो देखो यहाँ पर जो एंगल आएगा इन दोनों साइड के बीच में ही आना चाहिए। ये नहीं कि देखो ये और ये एंगल इक्वल होगा तब आपकी क्राइटेरिया यूज नहीं होगी। मतलब हम क्या सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सी क्राइटेरिया, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में स्टूडेंट, क्लियर है। अगर मान लो हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं इसी में, सपोज करो हमारे पास आपका 4 हो गया और ये हमारे पास, ये हमने 6 मान लिया, ये हमने 3 मान लिया, ये हमने 4 मान लिया, ये हमने 2 मान लिया, और ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री। तो करेंगे कैसे, देखो कैसे करना है स्टूडेंट, यहां मैं कर दे रहा हूं। जिससे देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू करो, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू क्या हो जाएगा, 6/3 मतलब 2/1 आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में। फिर BC डिवाइड बाई क्यू आर, ये कितना है 4/2 मतलब ये भी 2/1 आ गया, ये इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या सकते हैं, एंड एंगल B इक्वल टू कितना है स्टूडेंट, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, ईच 60 डिग्री। तो हम क्या सकते हैं, देखो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, देखो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई पी क्यू एंड BC डिवाइड बाई क्यू आर, BC डिवाइड बाई क्यू आर हो गया। क्यों, क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्लियर है स्टूडेंट, 1 and 2 क्योंकि ये भी 2/1 था, ये भी 2/1 था, तो ये आपस में इक्वल हो गया। एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, ईच हमारा कितना है 60 डिग्री है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कौन सी क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब यहाँ पर जो साइड आएंगे प्रोपोर्शन में आएंगे, मतलब रेशियो में आएंगे, इक्वल नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमारे फाइनली जो आएगा 1/2 हो गया, और ये क्या हो गया, ईच हमारा 60 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमने साइड एंगल, अभी देखो हम क्वेश्चन जब करेंगे, आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो बेसिकली मैं समझाने के लिए सब चीजें बता रहा हूँ कि क्या मैच करना होगा जो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के लिए सुटेबल हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो साइड के जो रेशियो लेना है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला हम देखते हैं स्टूडेंट, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसको हटा देते हैं स्टूडेंट। अभी मैं समझा रहा हूं आपको बेसिकली
ये टेस्ट यूज कैसे करना है, ये मतलब क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है स्टूडेंट। अब क्या है यहाँ पर ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब तीनों साइड के रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब अगर मान लो एक ट्रायंगल हमने बनाया ये ए बी सी और एक ट्रायंगल हमने ये बनाया पी क्यू आर, सपोज करो हमारे पास ट्रिपल एस का मतलब तीनों साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर एंड ए सी डिवाइड बाय पी आर, ए सी डिवाइड बाय पी आर। मतलब ऐसी रेशियो मिल रहे हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सी क्राइटेरिया स्टूडेंट, ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर स्टूडेंट, ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी आई बात समझ में स्टूडेंट। अगर मान लो हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते, सपोज करो हमारे पास देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इसको हम मान लेते हैं 6, ठीक है, ये हमारा तुम्हारा 3 हो जाएगा, ये हमारा आपका 8 मान लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और ये आपका तुम्हारा ये मान लेते हैं हमारे पास 4, ठीक है, तो ये 2। तो अब यहां पे देखो, और ये भी देखना है स्टूडेंट, किसी भी दो साइड का सम थर्ड के बराबर। देखो ट्रायंगल के साइड हमने वैसे ही मानना है जैसे कंडीशन होल्ड, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। देखो मिल रहा है, ठीक है, होना चाहिए स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू कितना आ रहा है 6/3, मतलब 2/1 आ रहा है, ठीक है। बी सी डिवाइड बाई क्यू आर ये कितना आ रहा है 8/4, मतलब 2/1 आ रहा है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। और ए सी डिवाइड बाई पी आर ये क्या आ रहा है स्टूडेंट 4/2 आ रहा है, मतलब ये भी 2/1 आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में। तो रेशियो प्रोपोर्शनल में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 1, 2 and 3। तो फ्रॉम 1 to 3 से हम कह सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, ठीक है, मतलब ये ऐसे आप लिख लेंगे। एंड तो हम फाइनली कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय कौन सी क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कितने टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हैं। तो पहला है ट्रिपल ए, फिर डबल ए। तो ट्रिपल ए डबल ए के लिए केवल ये वाला ज्यादा ध्यान रखो स्टूडेंट। फिर है साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, फिर है ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो मेनली यहाँ पर 3 ही है स्टूडेंट, तो आप 3 पर फोकस करोगे, 3 क्राइटेरिया पर फोकस करेंगे। देखो अभी हम आपके 6.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करके देखते हैं स्टूडेंट, तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कौन सी क्राइटेरिया किसमें यूज हो रही है। तो देखो बच्चों ये 6.3 का पहला क्वेश्चन है, यह बोला का स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर। हमें बताना इसमें से कौन सा सिमिलर है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, मतलब हम उसके बाद सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बतानी है आपको, ठीक है, आई बात समझ में। ऑल्सो राइट द सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, तो हमें सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट कैसे करना है, तो पहले के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल कैसे पेपर में आपको कैसे लिखना है उस पर ध्यान रखना है आपको। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, तो देखो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू क्या है एंगल पी, क्योंकि दोनों 60 डिग्री है। एंगल पी क्या है ईच 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट। अब एंगल देखो बी इक्वल टू क्यू, क्योंकि दोनों 80 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यहां पर क्या है ईच 80 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री है। एंगल सी इक्वल टू आर होगा, क्योंकि दोनों 40 डिग्री है। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ईच कितना है 40 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। कौन सी क्राइटेरिया स्टूडेंट, बाय ट्रिपल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी।
आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है, बाय ट्रिपल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला कर लेते हैं स्टूडेंट, जो बच्चे नोट करना चाहता है नोट कर सकता है प्लीज। तो अब यहां पे देखो नेक्स्ट ये वाले की बात करेंगे। अब यहां पे देखो इसमें ना एंगल दे रखा है, केवल साइड दे रखा है, तो साइड के रेशियो से हमें प्रोपोर्शन करके देखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि सब कुछ साइड दे रखा है। तो यहां पे देखो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है, पीक्यूआर, ट्राइंगल पीक्यूआर। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, देखो 2 डिवाइड बाई 4, मतलब यहां पे देखो, यहां पे ध्यान से 2 डिवाइड बाई 4 क्या देगा 1/2, फिर 3 डिवाइड बाई 6 1/2 देगा। तो पहले आपको इससे रिलेट करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल अभी ऐसे फिलहाल के लिए मत लिखिए, पहले हम साइड देख लेते हैं स्टूडेंट, साइड कौन सा रेशियो प्रोपोर्शन आ रहा है। देखो 2.5 डिवाइड बाई 5 1/2 देगा, तो आपको सही से लिखना होगा। ए बी, देखो यहां पर ए बी डिवाइड बाई कितना आ रहा, क्यू आ रहा, कितना आ रहा 2/4, मतलब 1/2। इसको इक्वेशन 1 दे दिए। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्या काम करेंगे, देखो अब तो हो गया, फिर अब बीसी डिवाइड बाई क्या है, आरपी आएगा, है कि नहीं। 2.5 डिवाइड बाई 5 क्या देगा 1/2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब क्या काम, देखो एसी डिवाइड बाई पी क्यू। एसी कितना हमारे पास 3 है स्टूडेंट, और ये 6 है, मतलब 1/2, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल, देखो फ्रॉम जैसे ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, बीसी डिवाइड बाई आरपी एंड एसी डिवाइड बाई पी क्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। तो आई बात समझिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 देयरफॉर ट्राइंगल, देखो हमने अभी देख लिया ए बी डिवाइड बाई पी क्यू आ गया, बीसी डिवाइड बाई पी आर आ गया, एंड एसी डिवाइड बाई दिस वन आ गया। तो हम कह सकते हैं दोनों साइड के रेशियो क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब सब रेशियो क्या है, आपस में इक्वल आ रहा है, 1/2 सब आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, देखो अब यहां पर किससे स्टार्ट करेंगे, देखो कहां से स्टार्ट है, एबीसी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, कहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है क्यूआरपी, ट्राइंगल क्यूआरपी, ठीक है। तो आई बात समझ में, तब क्या सकते हैं बाय कौन से क्राइटेरिया, ट्रिपल एस, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो आपको ऐसे पेपर में नोट करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको देखना होगा कौन सा साइड आपस में क्या है, रेशियो उसका प्रोपोर्शन में है, इसीलिए दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये बाकी के क्वेश्चन है, यहां पे रखा है एलएमपी, देखो एलएमपी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इसको भी हमें बताना है सिमिलर है या नहीं है। तो पहले आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट, जिसे यहाँ पे देखो 2 डिवाइड बाई 4 कितना देगा 1/2, 3 डिवाइड बाई 6 1/2 देगा। तो दो साइड तो इक्वल आ रहा है, तीसरा साइड भी हम देख लेंगे। तो देखो पहले हम ये दो साइड को देखो एमपी दिस वन, एमपी डिवाइड बाई डीई, एमपी डिवाइड बाई डी मतलब 2 डिवाइड बाई 4 मतलब 1/2 आ रहा। क्लियर है स्टूडेंट। फिर क्या आएगा, देखो एमपी हो गया, एलपी डिवाइड बाई डीएफ क्या हो जाएगा 3/6, ये भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा। क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एक साइड बचा हुआ है एमएल डिवाइड बाई ईएफ, क्या दे रखा है 2.7 डिवाइड बाई 5। तो देखो 2 यहाँ पर 5 होता ना तब हो जाता है स्टूडेंट। अगर मान लो 2.7 की जगह पर 2.5 होता तो 1/2 रेशियो आता। क्यों? क्योंकि देखो 2.5 डिवाइड बाई 5 1/2 देगा। तो तीनों रेशियो प्रोपोर्शनल आ गए तो हम कह सकते थे कि आपका ये दोनों ट्रायंगल जो दे रखा आपस में सिमिलर है, बट ऐसी कंडीशंस आ नहीं रही है स्टूडेंट। मतलब ये क्या है, इक्वल नहीं आ रहा। यहां पर लिख देंगे हियर
corresponding ratio are not in proportion. Here corresponding side ratio are not in proportion. ठीक है, here corresponding side ratio are not in proportional. therefore तब यहां पर ट्रायंगल लिख लेंगे स्टूडेंट. therefore triangle MPL not similar to triangle EDF. क्लियर स्टूडेंट. मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं होंगे. क्लियर है स्टूडेंट. अगर मान लो ये दोनों, आप देखो दिस वन डिवाइड बाई दिस वन आ रहा एंड दिस वन डिवाइड बाई दिस वन आ रहा. अगर मान लो ये एंगल भी आपस में इक्वल होते तो ये सिमिलर हो सकते थे. क्लियर है. बट एंगल भी नहीं दे रखा है स्टूडेंट. अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकते थे. ये भी एक सिचुएशन था, बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन कोई दिया नहीं है, इसीलिए दोनों क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे स्टूडेंट. क्लियर है. आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट वाला कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं. बहुत आसान है स्टूडेंट, आपको 3 ही क्राइटेरिया मैच करनी है. बट कॉन्ग्रुएंट में 9th में तो आपने बहुत सारे क्राइटेरिया मैच करके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव करते थे, बट सिमिलैरिटी के लिए केवल 3 ही क्राइटेरिया मैच करनी है आपको. अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो यहां पे क्या दे रखा है स्टूडेंट, इन ट्रायंगल. देखो इन ट्रायंगल अब यहां पे ध्यान देना पड़ेगा. PQR इन ट्रायंगल PQR एंड LMN ट्रायंगल PQR. अब यहां पे देखो एंगल M इक्वल टू क्या है, एंगल Q है. ये क्या है, ईच 70 डिग्री है. क्लियर है स्टूडेंट, ईच 70 डिग्री. अब यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे LMN कोई भी देखो साइड डिवाइड करके देखो, 2.5 डिवाइड बाई 5 करो, 2.5 डिवाइड बाई 5 तो ये क्या होगा, MN डिवाइड बाई PQ, MN डिवाइड बाई PQ. ये करके देखेंगे तो 2.5 डिवाइड बाई 5 ये कितना देगा, 1/2 देगा. ठीक है, MN डिवाइड बाई PQ. फिर ML डिवाइड बाई QR. ठीक है, ML डिवाइड बाई QR. ये भी कितना, 5/10. ये भी कितना, 1/2 आ रहा है. तो रेशियो प्रोपोर्शनल तो आ ही रहा है स्टूडेंट. ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिस वन डिवाइड बाई दिस वन. क्लियर है स्टूडेंट, ये आ रहा. ठीक है, एंगल आपस में इक्वल है, एंगल इक्वल है. एंड दिस वन डिवाइड बाई दिस वन आ रहा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल PQR. ठीक है, PQR इक्वल टू NML आएगा. देखो तो नेमिंग भी आपको सही से रखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये भी देखो आप देख लीजिए ध्यान से. देखो PQR मतलब N 2.5 डिवाइड बाई 5 1/2 दे रहा है. क्लियर है. फिर 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री है. फिर क्या, ML डिवाइड बाई QR आ रहा. तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल, अब किसमें देखना पड़ेगा, LMN. देखो LMN ट्रायंगल NML. ठीक है, 1 मिनट, NML. ठीक है, NML. ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल PQR होगा. क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही. क्यों, अब देखो ये आपस में इक्वल हो गया, MN डिवाइड बाई PQ एंड ML डिवाइड बाई QR. ये भी आपस में इक्वल आ रहा. ठीक है, ये भी आपस में इक्वल आ रहा. इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल NML सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. कौन सी क्राइटेरिया स्टूडेंट, कौन सी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड एंगल साइड, तो बाई साइड एंगल, बाई यहां पर लिख लेंगे, बाई साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ
सिमिलैरिटी, क्लियर स्टूडेंट? आई बात समझ में? बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, आई बात समझ में स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ये फिफ्थ वाला करके देखते हैं। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया ये। अब देखो नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहां पे देखो स्टूडेंट, अब क्या यहां पे दे रखा है, अब देखिए यहां पर 3 डिवाइड बाई 6 है एंड दिस वन डिवाइड बाई दिस वन। तो पहले हम साइड का देख लेते हैं। देखो BC डिवाइड बाई EF कितना 3/6 मतलब 1/2 आया, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। यहां पे देखो फिर अब क्या है, AB डिवाइड बाई DF, ये देखो 2.5 डिवाइड बाई 5, ये भी 1/2 आ रहा, ये सेकंड इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं BC डिवाइड बाई EF, ये EF है स्टूडेंट, एंड AB डिवाइड बाई DF, ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये तो हो गया स्टूडेंट, ठीक है। रेशियो, अब देखो इनके बीच का एंगल, जैसे ये 80 है तो इनके बीच का एंगल ये होना चाहिए स्टूडेंट, बट यहाँ पे A दे रखा है, क्लियर है? आई बस समझ में? देखो इन दोनों के साइड के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वैसी सिचुएशन बननी चाहिए स्टूडेंट। तो देखो ये साइड लिया, ये साइड लिया, तो इनके बीच का एंगल ये आ रहा, बट यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, A की वैल्यू दे रखी है, आपका 80 दे रखा है, तो यहाँ पे तो इक्वल है नहीं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एंगल F जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 80, ठीक है। और एंगल B क्या दे रखा है, B हमें नहीं पता है, 80 नहीं दे रखा है वो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एंगल F नॉट इक्वल टू एंगल B है कि नहीं, एंगल B जो है F के इक्वल नहीं है। यहां पर लिख सकते हैं हियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, हियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल। therefore the given triangles are not similar, ठीक है, टू ईच अदर। मतलब जो गिवन ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो यही देखो, अगर एंगल ना दिया होता तो ये साइड प्रोपोर्शनल दिया होता, तब जाके सिमिलर हो सकते थे। तो कोई भी क्राइटेरिया मैच होनी चाहिए, जो हमारे पास 3 क्राइटेरिया है वो कोई ना कोई एक क्राइटेरिया मैच होगी, तभी हम सिमिलर बता सकते हैं, अदरवाइज सिमिलर नहीं बता सकते स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया, उसको भी कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सारे एंगल दे रखे हैं, तो 2 एंगल दे रखे हैं, तो रिमेनिंग 1 एंगल तो निकाल ही सकते हैं स्टूडेंट। तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल DEF क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कौन सी क्राइटेरिया यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो कितना हो जाएगा, एंगल D कितना है स्टूडेंट, 70 डिग्री, ठीक है। एंगल E कितना है हमारे पास, 80 है, प्लस एंगल F निकल जाएगा 180। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 70 प्लस 80, आपका ये आ जाएगा स्टूडेंट 150 हो जाएगा, 150 प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास एंगल F इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। सेम यहाँ पर सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हम एंगल P भी निकाल सकते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल PQR, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना होगा, 180 डिग्री। सेम प्रोसीजर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। P हमें निकालना है स्टूडेंट, एंगल Q कितना है 80 और ये कितना है 30, 180 डिग्री। एंगल P ये कितना 30 प्लस 80 प्लस 110 हो जाएगा स्टूडेंट, 180 डिग्री। तो ये हमारे पास एंगल P जो आएगा 180 माइनस 110, तो एंगल P जो होगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? एंगल P जो होगा वो 70 डिग्री हो गया। अब देखो हमें दोनों ट्रायंगल में तीनों से एंगल हमें पता चल गया, ठीक है।
अगर मान लो तीनों एंगल नहीं बता सकते थे तो दो एंगल से भी हम डिसाइड कर सकते थे, जरूरी नहीं कि यही बताना होगा। ठीक है, अगर तीनों साइड का कॉन्सेप्ट यूज कर, दो का भी यूज कर सकते हैं। देखो 80 इक्वल टू 80 हो गया, 70 इक्वल टू 70 नहीं आ रहा, तो इसलिए हमें तीनों का बताना पड़ेगा। इक्वल तो नहीं है, देखो अब क्या है, दो एंगल देखो, ये 80 था दिया हुआ था, ये 70 दिया था, ये 30 दिया था, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रही थी, इसीलिए हमने तीनों एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, तो यहां पे देखो स्टूडेंट, एंगल D इक्वल टू एंगल P क्या है, ईच 70 डिग्री है कि नहीं? क्लियर स्टूडेंट, ये भी 70 है, ये भी 70 है। एंगल E इक्वल टू कितना है, एंगल Q है, ये भी क्या है, ईच 80 डिग्री है कि नहीं? देखो ये भी 80 है, ये भी 80 है। एंगल F इक्वल टू क्या, एंगल R, ये भी क्या, ईच 30 डिग्री। तो देखो सारे तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय कौन सी क्राइटेरिया, बाय ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ट्रिपल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर स्टूडेंट, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल अगर आपको दिए होंगे तो उसमें सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करना है। जैसे 9th क्लास में दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का तरीका आपको पता चल गया था, अब आपको 10th क्लास में पता चल गया कि दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 3 मेथड, ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी एंड ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ये मेनली क्या है, दो ही क्राइटेरिया, आगे चल के जो क्वेश्चंस आएंगे तो मेनली उसमें दो ही क्राइटेरिया यूज करना होता है स्टूडेंट। ठीक है, मतलब 2 एंगल वाले क्राइटेरिया मोस्टली ज्यादा यूज करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का जो कॉन्सेप्ट रिमेनिंग बच गया है आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।